जय हिंद। आज के करंट अफेयर जो है 1 दिसंबर से लेके अब तक रिवीजन रहेगी 2 दिन, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन आपका पूरा करंट अफेयर रिवाइज करेंगे दिसंबर का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया था नागालैंड के लोगों को ऑन देयर स्टेटहुड डे। नागालैंड का स्टेटहुड डे होता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर याद रखिएगा नागालैंड का स्टेट। आज हम जो स्टेट करेंगे वो पूरा नॉर्थ ईस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को देखिए, अरुणाचल 7 नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हैं, उनमें से 7 जो है 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। These are the 7 sister states of North East, including Sikkim as 8 states of North East. याद रखिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है 7 सिस्टर स्टेट्स का कॉइन किसने किया, वर्ड कॉइन किसने किया, ठीक है। ज्योति प्रसाद सिक्किया ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1972 में वर्ड कॉइन किसने किया 7 सिस्टर स्टेट, ज्योति प्रसाद सिक्किया ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम जो है फर्स्ट टू गेट स्टेटहुड, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में 1947 में असम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेकेएसएसबी, एसआई, ऑल एग्जाम, एसएससी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। असम जो है फर्स्ट गेन किया स्टेटहुड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री 1947। उसके बाद नागालैंड 1963 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट इंक्लूड की गई। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972 को स्टेट बनी भारत की। अरुणाचल प्रदेश 1975 एंड मिजोरम 1987। ये ज्ञान के लिए बड़ी, ज्ञान में सब सारी स्टेट्स दी हुई है लास्ट में, बट आपको एक एक करके स्टेट वाइज याद करनी चाहिए, ठीक। सिक्किम को लास्ट 1975 फाइनली विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन 2002, ये भी आप रखिएगा। नागालैंड का जो डे है स्टेटहुड, नागालैंड was formally recognized as a state, separate state on 1 दिसंबर विद कोहिमा उसकी कैपिटल रखी गई। मणिपुर, मेघालय याद रखिएगा, टेबल बना लो। नागालैंड का स्टेटहुड डे 1 दिसंबर। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस इस साल है एग्जाम में, ठीक है। 2025 में आपको स्टेटहुड से क्वेश्चन रहेगा, बड़ी देर से क्वेश्चन नहीं आए और आने के चांसेस है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जनवरी 21 अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। मेघालय वाज ए पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा वाज मणिपुर, वन यूनियन टेरिटरी होती थी। अरुणाचल प्रदेश Feb 20, सिक्किम 16, मिजोरम Feb 20, असम जो है जनवरी 26 को अडॉप्ट किया गया था एज अ स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ खास नेशनल पार्क नहीं है, इतने ही नेशनल पार्क्स हैं। कायबू लैम्जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। बल्का का मैं नॉर्थ मेघालय में है, याद कर लो, आपको सारे नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। बाकी एक एक करके स्टेट्स के याद करते जाओ, आपको याद हो जाएंगे। 105 नेशनल पार्क्स हैं, उनमें से आपको ये सारे याद करते हैं। एक एक करके स्टेट वाइज भी आऊंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हम बड़ी बार याद करते हैं, बॉम्बे महाराष्ट्र के बड़ी बार करते हैं, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, केरला इनके बड़ी बार याद करते हैं, ठीक है। असम मैंने नहीं लिखा, असम का भी लिख लो, असम ने यहाँ पे ऐड किया, उड़ीसा हो गया। असम का लिख लो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कंचनजुंगा नेशनल पार्क भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कायबू लैम्जो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कायबू लैम्जो, मणिपुर में है। बल्का का मैं नॉकरेक मेघालय में है, मेघालय जो है शिलोंग इसकी कैपिटल है। और मणिपुर की जो हाईएस्ट पीक भी है वो पावनी गुड़ी है, ठीक है। मेघालय की शिलोंग ही है। मोरलिंग एंड पावन गुप्ती ये मिजोरम में है। इंटंका या एंटनका आता है, नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है इंटंका। उड़ीसा में भितरकनिका और सिंपल पाल है। सिक्किम में कंचनजुंगा एक ही नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में 2 है, बाइसन एंड क्लोरिड लेपर्ड नेशनल पार्क है।
These are the national parks of northeastern state of India. ये भी आप कर लीजिए। सेवन सिस्टर स्टेट की राज्यसभा सीट्स कितनी है? इन सारी सिस्टर राज्यसभा सीट्स जो है 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा आपको इस बार, क्योंकि राज्यसभा स्टेट रूल्स दोनों से क्वेश्चन रहने वाले हैं। एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, बट जैसे एसएससी के एग्जाम में भी कम हो गया तो ये क्वेश्चन इस साल बनेंगे, ठीक है। एनडीए सीडीएस सब में बनने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट, असम की राज्यसभा सीट 7 है, मणिपुर, बाकी रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज 1 सीट ईच, याद रखिए, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 1 सीट ईच। ये मैंने टेबल बना दिए सारे, आप टेबल लिख सकते थे, आपके पास टाइम था, जब तक मैं बोलती लिख सकते थे। काम लिखने पे ज्यादा करें और सुनने में कम करें, ठीक है। काम आपका काम होना चाहिए, बाकी एज यू विश। यूनेस्को हेरिटेज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न, देखिए कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, मोरांग जो है ये अहोम किंगडम का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काजीरंगा आल्सो इंक्लूडिंग इन द नेशनल पार्क एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इंक्लूडिंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासिस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पासिस। पासिस से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है। नथुला सिचुएटेड इन सिक्किम, इंडिया टू तिब्बत को कनेक्ट करता है। जेलीप्ला, 1 मिनट पॉज करो वीडियो। नथुला जो है सिक्किम, याद रखिएगा सिक्किम, ठीक है। ये सबसे बड़ा पास भी है और ये सिचुएटेड इन सिक्किम। नथुला पास से यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं, ठीक है। इंडिया को तिब्बत जो है लाशा, तिब्बत जो है फॉरबिडन सिटी ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है। इसकी कैपिटल लाशा है, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस तरह तिब्बत भी ऑक्युपाइड है, ठीक है। जेलीप्ला सिक्किम में है, ये भी तिब्बत के रूट्स को जोड़ता है। बोमदीला या अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। दीपू पास वेरी इंपॉर्टेंट, मैकमोहन लाइन को ये पास दीपू पास जो है जोड़ता है, ठीक है। ये किसको करता है? ट्राई जंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई जंक्शन जो है डोकलाम, ठीक है। डोकलाम जो हुआ था इसी ट्राई जंक्शन में हुआ था। अगर ये ट्राई जंक्शन चाइना के पास चले जाता है तो इंडिया का कंट्रोल यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। इंडिया, चाइना और म्यांमार ये 3 देशों को जोड़ते हैं, इसलिए इसको ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। दीपू पास 2016-17 में बड़ी सारी इसके ऊपर, इस ट्राई जंक्शन के ऊपर चाइना कंट्रोल करना चाहता था, रोड्स बना रहा था, बट इंडिया ने डोमिनेट किया यहाँ चाइना को और यहाँ पे इंडिया अपने पास को बचा सका। पेंसू पास अरुणाचल प्रदेश में है, ये म्यांमार को कनेक्ट करता है। दिंगला बोलते हैं इसको, ये म्यांमार को कनेक्ट करता है। These are the passes from नॉर्थ ईस्ट, ये भी याद रखिएगा। ये एनडीए, सीडीएस, एफकैट, जेकेएसएसपी, जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। ये जीके नहीं, आप ये हम इसको नाम जीके ही दे देते हैं, तो ये आपके पासिस जो है स्टैटिस्टिक का ही पार्ट है और ये जो है ज्योग्राफी का पार्ट है। याद रखिएगा, पहले जब भी याद करना है पासिस याद करिए, नाम याद करिए, ठीक है। नथुला, जेलीप्ला, बुमदीला, दीपूला, पेंसुला एंड दिहांगला। फिर उसके बाद चार्ट बनाइए। कॉमन क्या है? तिब्बत किन किन के साथ कॉमन है? नथुला है और जेलीप्ला है और लास्ट बोमदीला है, ठीक है। ये 3 और नीचे वाले 3 देखो, तीनों में म्यांमार किस कॉमन है, तीनों म्यांमार के साथ, याद रखिएगा एक चाइना के साथ दीपूला जुड़ता है। इस तरह क्वेश्चन कीजिएगा तो इजी टू लर्न होते हैं। आज जितना भी करवाया ना करंट अफेयर डेली करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली करंट अफेयर का पोर्शन कभी भी नहीं लैक करेगा और जेकेपीएसआई में आना ही आना है करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का टॉपिक जो है पुलिस फोर्सेस से है पूरे का पूरा। कब बनाएगी, किसने बनाई, कैसे हुआ, क्या नाम पड़ा, कब पड़ा, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 59 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अटेंड किया भुवनेश्वर में।
ठीक है। 59 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस डीजी इंस्पेक्टर जनरल की ऑफ पुलिस कहाँ हुई? भुवनेश्वर में हुई। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस फोर्सेस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में इनिशिएटिव लिया कि इंडिया की अपनी परमानेंट पुलिस होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में थाना और उस थाने के हेड को दरोगा कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट बना 1865 में, जिसमें सुपीरियर पुलिस सर्विसेज को अपॉइंट की एस्टैब्लिश किया गया। लेटर योद्धा रीनेम इंडियन इंपीरियल पुलिस, और इसको इंडियन इंपीरियल पुलिस का नाम दिया गया। फिर 19 जब हम आजाद हो गए उसके बाद इंडियन इंपीरियल पुलिस का नाम और इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS रखा गया। was established in 1948 replacing the Indian Imperial Police। ये याद रखिएगा। कल मैंने आपको ये लिखवा दिए थे, लाइट चलेगी थी, क्लास में हुई थी, ठीक है। ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक है, ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट देखिए। सबसे पहले पुलिस इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लास्ट वाला है DGP ऑफ पुलिस, ठीक है। ये भी आप देखिए, ये आपको रैंकिंग हो सकता है JKPSI में ऐसे ना आए, ठीक है, ये इस तरह भी आ सकती है। कौन सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बीच कौन सा रैंक आता है, ठीक है। रैंकिंग जब भी अगर आपको आएगी, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप पहले एक साइड में रैंकिंग बनाइए, हाईएस्ट टू लो या लोवेस्ट टू हाई, फिर उसके बाद उसका आंसर मार्क कीजिएगा कौन कौन किस रैंकिंग के बाद आता है। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ने, ये राइजिंग डे हुआ, किसका राइजिंग डे था? BSF का। ये NDA CDS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे तो JKPSI के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। 1 दिसंबर 1965 BSF मनाया गया था। माटो है जीवन पर्यटन कर्तव्य, ठीक है, मीन्स कि जब तक जिंदा है तब तक अपना काम करेंगे। द बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, ठीक है, ये भी याद रखिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है। इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ये क्या करती हैं? ये गाइडिंग प्रोटेक्शन देती हैं कौन से बॉर्डर में? इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर में BSF को अपॉइंट किया जाता है। इंडो पाकिस्तान ये बॉर्डर सिक्योरिटी बनी, BSF बनाएगी। ये इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुई 1965 में, तब ये क्या बनाएगी? बॉर्डर BSF को अपॉइंट एस्टैब्लिश किया गया। ऑल ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट स्टाफ्स आर ट्रेन कहाँ की जाती है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? तक्कनपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। BSF की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? MP में होती है, ग्वालियर में, तक्कनपुर, ठीक है। जैसे डिफेंस की कहाँ पे होती है? खड़गवासला में, फिर OTA के लिए चेन्नई में जाते हैं। इसी तरह जो BSF का है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JKPSI के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, क्योंकि पुलिस फोर्स ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इतना सही मैंने क्वेश्चन रखा है, ये CDS में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंडिया ने इंटरवीन किया है, इंटरप्ट किया है। फाइनली प्लेनरी ऑफ 5th सेक्शन चल रहा था INC का, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी का, जहां पे इंडिया ने इंटरवीन किया है। कहाँ है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को खाली एक कंट्री नहीं इसका सोल्यूशन कर सकती, इसको डिस्प्यूट को कर सकती, इस डिस्प्यूट को अकेले चैलेंज नहीं कर सकती, सारी कंट्रीज को मिलके करना पड़ेगा। इंडिया रिट्रीटेड द इनॉर्मिटी ऑफ द चैलेंज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन दैट नो नेशन अलोन कैन कंप्लीटली रिजॉल्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया के एक शहर में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब रिसेंटली ये कल का करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। राइजिंग, आप आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? करंट अफेयर का कॉन्फ्रेंस एंड समिट से। क्या बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट
समिट में एड्रेस किया है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुई है, ये जयपुर में हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जयपुर आज नहीं पढ़ेंगे, जयपुर सुन लो, जयपुर राजस्थान से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप जब केवल एग्जाम देने जाते हो या बच्चे बड़ी बार गूगल करते हैं, लेक सिटी जयपुर भी आती है, बट जयपुर में आर्टिफिशियल लेक जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, बट जो पहली लेक बनाई गई थी वो भोपाल में बनाई गई थी, राजा भोज ने बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। बट जयपुर में नहीं है। जयपुर में सबसे इंपॉर्टेंट है सन डायल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, सन डायल ऑब्जर्वेटरी क्या होता है कि जिसको हम जंतर मंतर के नाम से, दुनिया का ये सबसे बड़ा सन डायल ऑब्जर्वेटरी भी माना जाता है। ठीक है, सन डायल, आप जंतर मंतर गए होंगे, तो जंतर मंतर 3 है भारत में। ठीक है, तीनों ही सवाई जयसिंह ने बनाए थे, और जो सबसे बड़ा जंतर मंतर है वो राजस्थान जयपुर का है। ठीक है, सवाई जयसिंह ने ही कहाँ पे, दिल्ली और लखनऊ में भी जंतर मंतर बनवाए थे, बट सबसे बड़ा ये हमारा, इसको लार्जेस्ट सन डायल ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं। आप देखो राजस्थान से बड़ी सारी चीजें जो है फर्स्ट इन वर्ल्ड है, फर्स्ट इन इंडिया है। ठीक है, वो कौन कौन सी है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सन डायल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये राजपूतों ने बनाया था। ठीक है, सवाई जयसिंह ने। ठीक है, अब लाइट चली गई है। जय हिंद, थैंक यू। मैं